भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को वास्तविक संख्या में आप लोगों को 9 नंबर तक बता दिया था, 10 नंबर देखना था। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये किसी सिन्हा जी का बुक का है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है 10 नंबर में, दिया है कि यदि HCF यदि HCF 96 और 404 है, इसका मान दिया है 4 और उसके बाद ये तो एलसीएम 96 404 का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम में जो भी है इसको ध्यान क्या देना है कि दो संख्याओं, ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याएं हैं जैसे एक 96 है और एक कितना है 404, एक को लिखिए प्रथम संख्या जो आपका 96 है। पहले बेसिक चीज आप लोग जान लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाने लगिएगा। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपका है 404। ठीक है, आपका इधर जो है एचसीएफ दिया है, इस संख्याएं का जो एचसीएफ है वो कितना दिया है 4 दिया है। आपसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है ना, ये आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो आप लोग इस बात को जान लीजिए, क्या होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, हमेशा इसको आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र को, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है ना, ये आपको समझाया गया है, इस बात को समझिएगा। ये प्रथम संख्या है, दूसरी संख्या, इसका एचसीएफ दिया है 4। अब आपको बस इसी सूत्र पे मान रख लेना। आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो अगर एलसीएम हम पूछा गया है तो एचसीएफ इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा ना। तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं क्या, हम एलसीएम बराबर लिख सकते हैं क्या, अगर प्रथम संख्या को n1 मानते हैं और दूसरी संख्या को n2 मान लिए तो एलसीएम बराबर लिख सकते हैं क्या, n1 इंटू n2 बटा HCF। कोई दिक्कत। अब n1 कितना है आपका 96 है और ये कितना है आपका 404 है, बटा कितना हो गया 4, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 में 404 से गुना करके लिखिए, आपका आ जाएगा कितना आ रहा है 24 में 404 से गुना कीजिए, ये आपका आ जाएगा 96, ठीक है ना, 9696, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए बोर्ड मिट गई, तो झिझरा नहीं रहा है। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा है, इस बार भी पूछा था, हमेशा पूछेगा। ये आप लोगों का कंप्लीट तैयारी होगा। जो भी बच्चे हैं आप लोग वीडियो को रेगुलर देख लीजिए, डे बाय डे, ये आप लोगों का कंप्लीट तैयारी होगा। ठीक है, और इस पर आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, ये आपका कंप्लीट तैयारी हो जाने के बाद आपका मैथ में कहीं कभी सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10 का 2 नंबर, 10 का 2 नंबर है, यदि एलसीएम 72 और 126, 72 और 126 का दिया हुआ है, कितना है 504 है। ठीक है, तो HCF तो HCF
72,126 का मान पूछा है। सूत्र तो आप लोगों को पता है ना, देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं कि n1 अर्थात प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या n2 इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना LCM। इस बात को तो हम जानते हैं। n1 की जगह कितना है, 72 है, और n2 की जगह कितना है, 126 है। आपका HCF नहीं दिया है, HCF को ऐसे ही लिख लेते हैं, और LCM कितना दिले बा, 504। देखो कंडीशन का होखेला कि दोनों तरफ अगर कटे लायक होखी तो कट जाई, ठीक बनू। 504 कोना से कट सकेला, कुछ अंदाज बता लो के है, 72 से कहली में कट सकेला, पता बा कटी 126 से कहली में कट जी, 4 से कट जी, काम खत्म बा। 4 से कटा दो, कहली में कट गई। 18 18 36 54 चौक 72। एक मतलब कि HCF बराबर कितना हो जाए, HCF बराबर 72। ठीक बनू, कहीं दिक्कत बा? अच्छा 18 हाल में कट जी हो, हाँ हाँ 72 बता 18 हाल में कट जी, 18 लिख दिए लोग। यह बात को समझे क्या बा। अब देखो एक तरीके से लिखे कोई तो कैसे लिख ले हम, HCF कितना हो गए, 72,126 इक्वल टू 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन रखल जाओ 3 नंबर। आप लोग का लेट हो जा रहा है रोज, कल भी आपका ट्यूशन छूटा था। अब आप अपने को देखिएगा, इसलिए कि हम तो सिलेबस पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, अगला दिया है HCF 18,504। यदि HCF 18 है और 504 है, उसके बाद दिया है 18 इसका HCF दिया है, और पूछा क्या है, LCM का मान निकाले। तो LCM 18,504 का मान, तो हम लोग LCM बराबर लिख सकते हैं क्या। देखिए सूत्र आपको याद हो गया है, आप बार बार इतना कंडीशन लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे लिखिए n1 इंटू n2, ठीक है ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका HCF, आपका मान कितना है 18,504। अब बट्टा में कितना है HCF, कितना है आपका 18, 18 से 18 कट गया, कितना हो गया आपका 504। ठीक है, चलिए बोर्ड मिटाइए बबुआ। इसी टाइप का सब क्वेश्चन है। सभी बच्चे समझ रहे हैं? सब बच्चा लोग को समझ में आ रहा बनो। देखा लोग, ये सब छोटी छोटी चीज बस शुरू में ध्यान दे दे वाला आदमी तो लास्ट में दिक्कत ना बुझाला। लास्ट में क्या होता कि लड़के लोग बुझा जाता लोग, आता लोग बार बार कहता नहीं कि रिवाइज बहुत जरूरी बा। तो घरे जाते ये खाली देखे में का लगता, एक से बेसी देखा ही के नहीं है। इसमें कुछ टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो भारी टाइप का, सब एक ही जैसा है। ठीक है ना, इसमें कुछ भारी जैसा क्वेश्चन नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि इसमें भारी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कौन नंबर था, 4 नंबर बताना है। 4 नंबर देख लेते नहीं जा। एलसीएम 96 और 168। यदि एलसीएम 96 और 168 दिया है बराबर 672, तो इससे पूछा है HCF
98,168 का मान पूछा है, क्या होगा? बस वही चीज, सूत्र तो आप लोगों को पता है। HCF बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? N1 इंटू N2 और नीचे हो जाएगा आपका LCM 96,168 बटा 672 कितने बार में जाएगा? 168 से 4 बार में गया, 4 से कटा दी तो कितने बार में गया है? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 24। आपके एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए आपका जो मैट्रिक है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपका जो मैट्रिक है वो आपका हार्ड सिलेबस नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तभी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, नहीं तो थोड़ा सा पढ़िए तो 10,000 रुपया आपको उठाने में देर नहीं है। जो औसत पढ़ाई, कहने का मतलब कि एकदम मजाक मजाक में जो पढ़िएगा तब आपको फर्स्ट डिवीजन आना है। अब देखिए आपका क्या होता है कि आप समझ उसको तो पहले बर्डन बनाते हैं, दूसरी चीज का आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो आपका एलसीएम में एचसीएफ पूछ रहा है। अभी तक आपका जितना बताया गया है, जो भी आपका है पूरा सिलेबस, आपका सिर्फ इसमें एक बार समझना है, समझ के उसको बस कंठस्थ रखना है और परीक्षा में जाके लिख देना है, इतना ही काम है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या होता है कि कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। देखिए इसमें एक और बात के समझ लो, लोग कह रहल बा ये सब देखो, एक में कहता कि जांच करे कि किसी, अच्छा मैं और क्वेश्चन हो का हो। अब देखो जोन भी क्वेश्चन बा एकरा में 6 नंबर जोन क्वेश्चन बा, जस्ट उहे क्वेश्चन बा, बस ओकरा के मान रख के देख लेवे के बा। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि जांच करे कि क्या n एलिमेंट बड़ा n, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आपका जो भी क्वेश्चन है वो सब हल्का था, अब उसको बस निकालना है। जांच करे कि क्या n एलिमेंट बड़ा n के लिए 15 का पावर n इकाई अंक शून्य हो सकता है का इकाई अंक शून्य हो सकता है। समझ में आ रहा है? इकाई अंक आपका शून्य हो सकता है। चलिए हम ध्यान देते हैं यहाँ दूसरी चीज, माना कि, ठीक है, माना कि a बराबर 15 का पावर n लिख सकते हैं क्या? कहीं दिक्कत है किसी को? चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a बराबर 3 गुना 5 के पावर n नहीं हो सकता है? अगला इसको कंडीशन को देखें, 15 को लिख सकते हैं ना, उसके बाद ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a बराबर 3n गुना 5n। क्या बज रहा है? मत बजाओ, क्या है, क्या कर रहे हो, मत बजाओ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, यहाँ 3 तथा 5 क्या है? दोनों ही अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे, दोनों जो है यहाँ 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या, इस बात को तो समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि कभी भी आपका इकाई अंक 2
या 5 होगा। यहाँ भी एक बात को समझना पड़ेगा, इसको लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि इकाई अंक शून्य के लिए 2 तथा 5 होना अनिवार्य है। इस बात को तो सभी बच्चे जानते हैं क्या? अनिवार्य है। अब यहाँ बात समझना क्या है, आपका इकाई अंक 2 और 5 होगा तभी आपका इकाई अंक 2 और 5 होगा, और उस फॉर्म में होगा तो कहीं ना कहीं 0 हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? उसके अलावा कोई भी होगा तो नहीं होगा। ठीक है ना, 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा कोई भी होगा इकाई अंक तो आपका शून्य नहीं आएगा। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या लिखना, क्या है लिखना है, अब ये बराबर कितना है, 3 का पावर n इंटू 5 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ एक चीज बताइए कि 5 वाला तो ठीक है, 5 वाला तो ठीक है कि 5 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, 3 जो है अभाज्य गुणनखंड है ना, अगर वो 0 भी होगा और 3 रहेगा तो क्या करेगा वहां, क्योंकि देखिए 15 का ना है। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि आपका जो है 3 के पावर n और 5 के पावर n है। यहाँ क्या लिखा गया है, 3 तथा 5 का भाज्य, 3 तथा 5 अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि इकाई अंक शून्य के लिए 2 और 5 होना अनिवार्य है, इस बात को तो हम जानते हैं। लेकिन पहली बात क्या है, यहाँ तो 5 शून्य हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, शून्य हो सकता है, इस बात को समझना है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, आप लोगों को समझा रहे हैं, परंतु उसका गुणनफल, क्योंकि 15 का ना पूछा है, 5 का तो स्पेशली पूछा नहीं है, उसका गुणनफल 3 एक अभाज्य संख्या है जो शून्य नहीं हो सकता है। इस बात को खाली कॉन्सेप्ट समझना है, इसको कोई बनाना नहीं है, ऐसा कोई परीक्षा में कभी पूछा नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 5 a का क्या गुणनखंड नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, गुणनखंड नहीं हो सकता है। क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन बताना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए a बराबर 15 के पावर n भी गुणनखंड नहीं होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ इसका बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपका अगला पूछ लेता है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आप लोगों को नॉर्मल में बता देंगे, उसमें ज्यादा माथापेची नहीं करना है। ठीक है ना, कुछ चीज है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, वो आपको बस वही इसीलिए पूछता है कि आपका, ठीक है ना, उसका महत्व क्या है कि √2 5 प्लस √2, चाहे 5 प्लस 2 √2, 3 प्लस 4 √3, ऐसे आपका पूछ लेगा। तो उसमें क्या है कि आपको बस दिखा देना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उतना इसमें नहीं करना है। आप क्वेश्चन में फंसिएगा भी मत, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको फंसना भी नहीं है, ऐसा हम बता दे रहे हैं। चलिए बोर्ड मिट कहिए तो। उसका कुछ का जो रूट वाला आएगा उसको एक कंडीशन याद रखना, अभी पूछा था ना,
अभी पूछा था ना हो बबुआ। अगला हम इसमें जो भी है भाज्य संख्या जो भी है, ये मैथ जो है इसमें कोई दम नहीं है, ये आपका सिर्फ माथा पिच किया है। आप लोग सीधे क्वेश्चन देखिए, जितना बताया जा रहा है उतना ही देखना है। 13 नंबर, क्योंकि केसी सिन्हा में कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस भी दे दिया है, तो उसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, 3 मापदंड, बोलिएगा तो। 3 मापदंड कह रहा है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें, जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक इतना बिना मतलब का बड़ा क्वेश्चन बनाया है ना, इसी पर हमको गुस्सा आता है। पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है, संख्याओं में मापा जा सकता है। समझ में आया? 3 मापदंड है। देखिए कभी भी आपको इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, कभी भी न्यूनतम पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और महत्तम पूछेगा, महत्तम आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस बात को समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? सब लोग समझे तनु? कल एक आदमी कहलन हमरा से कि देखनी है तारे वीडियो भोजपुरी में बोलल ना, क्या है भोजपुरी में बोला, हमारे भोजपुरी हमने के भाषा कतने हमें तो हमने के बात समझी ले जा ना। अच्छा एकरा में क्या करे के बाबू, एकरा में अंग्रेजी में बोल दिला तो थोड़ी मैथ बदल दी। हमने के भाषा जौन बा ओकरा के धैर्य रहे के बा, इहे भाषा पर पढ़ ले के बा, ठीक बा नु? हमारा कोशिश रही कि जीवन भर भोजपुरी पर हम अपन लागल रहे, चलते नामे रख ले बनी भोजपुरी मैथ क्लासेस, ठीक नो? तो बात के समझे के भाई जब 3 गो मापदंड बानू, अब एकर उपाय क्या बा हो बबी? न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे के बा। सबसे पहले साधारण लड़का नियन 64 ना, ओकर बाद का बा 80, ओकर बाद का बा 96, लघुत्तम ले ला, 2 से क द 40, कितना हो जाए, फिर 2 से क द 20, 24, 8, 10, 12, 4, 5, 6, 2, 5, ठीक बनो? अब एलसीएम तो निकल लो जी नो। अब एलसीएम हमने के कितना हो जाए, नीचे लिखे के बाद तू लोग ऊपर मत लिख दिया लोग। 1 2 3 4 5 6, अब गुने का डायरेक्ट लिख देता नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पचे कितना हो जाए, 64 पचे 320, 320 दिया तो 960 लिख के आंसर लिख देवे के काम बा, ठीक बनो? न्यूनतम जब भी पूछे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ ले बा, पूछत रहेला। अगला दे ले बा
देखो महत्तम माने बड़ा होखेला, न्यूनतम माने छोटा होखेला। हमेशा ध्यान रखबा, महत्तम अगर निकाले के कही तो एचसीएफ निकल ले लोग, न्यूनतम कही तो क्या निकल ले के बा एलसीएम निकले के बा। ठीक बनो, बात समझ में आ रहल बा? चलो अगला हमने के देखल जाओ, 3 पात्रों में 14 नंबर क्वेश्चन। 3 पात्रों में बोलेगी बच्ची, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। सॉरी, दूध देखिए, दूध क्या होता है ना कि दूध हमेशा हर्षुकार से लिखाता है, हम लिख देते हैं दुर्घुकार से, आदत नहीं हो जाता है। दूध है कौन सबसे बड़ी माप तीनों, पूरा बोल दो ना, एक एक क्या है बोलते, तीनों पात्रों के, तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ क्या समझना है? अब यहाँ क्या पूछा है आपका? बड़ी माप, बड़ी मतलब महत्तम, बड़ी मतलब महत्तम, छोटी माप माने न्यूनतम। तो छोटी माप और न्यूनतम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। और महत्तम और बड़ी माप को क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। इस बात सभी बच्चों को समझ रहे हैं ना? सूरज समझ में आ रहा है ना? ध्यान लिख भी दे रहे हैं, छोटी, न्यूनतम बराबर एलसीएम और बड़ी, महत्तम, इसको क्या मानते हैं? एचसीएफ। काम खत्म है। पहले हम लोग ले लेते हैं 36 और 27 का, एक बार में 27 कितना गया? 9 नतिया 27, पूरा से कट गया ना। तो यहाँ क्या एचसीएफ आया? इसका 9 आया ना। और फिर 9 को उसमें कर लेते हैं 72 में, 9 8 72, ये भी आपका कट गया। अर्थात आपका एचसीएफ कितना हो गया? 9। तो 9 मीटर जो लीटर होगा, 9 लीटर जो होगा आपका सबसे बड़ी से बड़ी माप होगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब बच्चा लोग कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, कि अगला बच्चा भी देख सके। ठीक है ना? फेसबुक वगैरह जो भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम हम ये सब चलाते तो है नहीं, फेसबुक भी हम चलाते नहीं है। नहीं, फेसबुक मेरा आईडी है लेकिन मैं नहीं चलाता हूँ, घर में और लोग चला लेता है मेरे ही नाम से, और पोस्ट वगैरह भी करता है, लेकिन हमको चलाने ही नहीं आया। इसलिए आप लोग भी इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ भी है आप इसको डालिए, कि ताकि जो भी बच्चा है जो सिलेबस अपना सोच रहे कि हम कैसे पकड़ में लाए, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो तो देखेगा ही देखेगा। हम जितना बताते हैं बारीकी से बात को समझिए। मैं बार बार बताया हूँ कि मैं जितना बोलूँगा, जितना बता दूंगा, उससे कभी ज़्यादा नहीं आया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं, जो भी बच्चे, और ये नहीं आप स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि बीच बीच में हर चीज़ को हम बताते हैं। और आप उस समय क्या होगा कि लगेगा कि जल्दी जल्दी कर ले, ऐसे नहीं। आप मेरा हर बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक बार आप 1 घंटा जरूर देख लीजिए, जैसे आज वीडियो बना उसको 1 से 2 बार देख लीजिए कि क्या क्या बोले सर, उसमें हर बात बारीक है। बीच बीच में हम कुछ कुछ बोल देते हैं, वो चीज़ हम शॉर्ट डाल के तो डालते नहीं है कि नहीं, आप लोग देखिएगा स्पेशल शॉर्ट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पैर कौन हिला रही है? सुनो, पैर मत हिलाओ, ठीक है? आप पीछे करो, पैर बेंच में ठेक रहा है, ठीक है? तो और बात को ध्यान रखना है, और आप लोग कहाँ कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना?
शेयर कीजिए कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कम से कम वीडियो देखें। 200 नंबर में 200 नंबर के क्वेश्चन पकड़वा दे हम तालुक यही पे पढ़ा के 100 नंबर बना के आवे के बाद आई सोचब कि लगन बा तो हैजा बा तो हौजा बा तो तू जन बता हर काम देनी हमारा उससे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन पर्व त्योहार मिले तो रोज पर्व त्योहार बाजो पर 200 काले सिरात हो फिर 2 दिन के बाद एगो नया पर्व तो सोमवारी तो मंगर तो हनुमान जी भी तो लगन बा तो मौसी के एथी बा बियाह बा तो फिर मौसा के बियाह बा सही चलत चल जाई। एह बात के ध्यान रखो। मैट्रिक में गए लोग तो घूमे वाला काम बंद कर दो लोग। सबसे ज्यादा मन मैट्रिक में जीवन वही घड़ी घूमे के कर रहे घड़ी आदमी बुझल कि कोला क्लास में बड़ा तो बड़ा आदमी ताव से बोले लेकिन मैट्रिक में बने बुझाई नु के एकदम माने अब एकदम जैसे मैट्रिक में तू गइल नु तो एकदम अब पूछो मत तू एकदम भारत के मोदी जी बन गइल बड़ा अरे से कोई पूछे कोला क्लास में बड़ा तो मैट्रिक में बने बुझाई को हो बड़ा इनकर तैयारी है आ तैयारी जरा रहे जरा तैयारी करे के बा उ का हो कि हितई न तई गली गली ना घूमी वो अपन पढ़े पर ध्यान दे पढ़ाऊँ कि नहीं के 50 घंटा पढ़े के बाद 2-4-5 घंटा कोचिंग ट्यूशन के अलावा अगर 2 से 4 घंटा पढ़ लेते उतने पर काम ठीक हो जाएगा तारो कि हम तारो को सलाह देते नहीं सलाह पर ध्यान दी लोग न तो घूमे के तो मन की करा ना करला खूब घूमो सब लोग के मन करला कि घूमी हेने जाई होने जाई चिड़िया घर घूमी ये सब अगला 15 नंबर हो बोलो तो क्वेश्चन बबी 3 भिन्न-भिन्न पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिनकी माप 403 केजी 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमापों को ठीक ठाक माप सकती है? कौन सबसे बड़ी माप आगे बोलो सभी भिन्न परिमाणों को ठीक माप सकती है। ठीक है बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन बोर्ड देखे कभी डर नहीं ना जितना जैसे क्वेश्चन आवे बड़े बड़े क्वेश्चन बोर्ड देख के तनिको डरे के नहीं है छोटकन पर तनी से ध्यान दिया बात पूछा के लो बड़े चक्के घाव रहे तो तुरंत ना कोला बलतोड़ हो जाला नु बलतोड़ जाना लोग नु छोटी चुकी हो जाला लाल आतना दर्द करी नु के का बताई छोटकन पर ध्यान देगा बड़का के तका के लौकी के फरहर पूरा लेप लगा लेबो बड़ घाव रही तो लेप लगा के बुझाई कि ना अब सुखाई जाए तो ठीक बा दर्द ना करी आ जो छोटका होकला बोलतो ऊपर लेप लगेबो तो काम ना करी लेकिन वो अंदर का हो कि ऊपर से हती चुकी लौकी और नीचे का हो कि ओकरा में घाव बरिया रही तरह के सुते ना दी दर्द से तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन से कभी डराए के नहीं या लिखला से कोनो मतलब नहीं है। हमने सही बात के बात बा कि 3 विभिन्न पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिनकी माप 403 434 465 है। देख अब दूध पानी रखल होके कोना में दूध रखल बा पानी कोना में रखल बा उससे मतलब नहीं के कौन सबसे बड़ी माप कहते रसनो तो बड़ी मतलब क्या निकाले के पड़ी बोलो बबी क्या HCF बात खत्म हो गई। अब HCF हमने के निकाल दल जाए तो सबसे पहले कैसे निकाला जाए 403
434 में कर दो जी, कितना हाली में जाई, एक हाली में 403, अब कितना हो गई, 1 3 है, 403 को हाली में कटी, 13 हाली में, 13 हाली में कट जाई, तो है हो गई 403, काम खत्म। अब हे में देख लो 465 को हाली में कटी, 15 हाली में कट जाता, देखो ये सब जी भी बनैले रही तबे न बताई, है कट गई, तो सबनी के एचसीएफ कितना हो गई, एचसीएफ हो गई 31। सबसे बड़ा का हो जी, सबसे बड़ी माप कौन है, सबसे बड़ी माप दोनों के नापे खातिर, जैसे तीनों के नापे 403 434 आ 465 के तीनों के नापे खातिर सबसे बड़ी माप का हो जी, सबसे बड़ी माप 31 हो जी, ठीक बनू, बात के ध्यान रखे पड़ते, 31 लीटर का अगर एक बनवा लो जाई तो तीनों नपा जाई, बात समझ में आई। बोर्ड में कई बबुआ का है, केजी में होई तो केजी लिख लिया लोग के, देखा केजी में होई तो केजी लिख लिया, मीटर में रहला तो मीटर लिख लेवेला, ये सब छूट छाट जाला तो उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होके के क्या हो गई। 1.1 के 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बता है, 1.1 के 6 नंबर क्वेश्चन देखा हो ना, पूछ लेवे के बाद जौन तार लोग के बीच में फसल बा वो हमरा से पूछ लेवे के बा। सोनम पूछी है 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा देखो कोनो क्वेश्चन पूछ ले के बाद कहीं ले जाए के नहीं है, जैसे हम सब लोग के तार लोग हमेशा पढ़ले बने वैसे तार लोग को पूछत रहे के बा, ताकि अगला लड़का जे भी वीडियो देखे तो ओकरा बुझाए के ना ओकरा में स्टूडेंट जोन बने पूछ ले बड़े, ठीक बनो। चलो सोनम क्वेश्चन बोला, जब तू ही पूछ ले बड़ो तो 1.1 के हाँ, अब ध्यान दिया लोग, एक लड़की पूछी है 1.1 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलो तो अभी, वर्गाकार टाइल्सों की, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखो न्यूनतम के बात आ गई नु, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, रुको 1 मिनट, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः बोलो 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। अब कुछ पिछले बार में आता ना पिछले बार मैं समझे के क्या बात, देखो सबसे पहली चीज बा सेंटीमीटर में दे बा, मीटर में बा सेंटीमीटर में बा, तो मीटर वाले के सेंटीमीटर में बदल लो जाओ, तो 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर का हम लिख सकते हैं का 16 गुना 100 जोड़ 58 अर्थात कितना हो जाए 1600 प्लस 58, देखो लड़कन के बतावे के पड़ेला भाई कितना जी 1658 सेंटीमीटर, ले कि 1 मीटर में कितना होखेला, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मीटर का हमने क्या सेंटीमीटर में बदल लेनी जा, फिर किसको 8 मीटर 32 सेंटीमीटर को, इसको बदल सकते हैं क्या 832 सेंटीमीटर ही है तो हो जाई, अरे 800 गुना कर दुनिया 800, ये समझावे खातिर है बतनिया नीचे ऐसे ही समझ गया, तो तार लोग समझे की चीज बा। अब एकरा क्या कहते हैं कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, तो न्यूनतम के बात भेले से मतलब का एलसीएम, बात हो गई एलसीएम, तो एलसीएम बराबर का होखेला, एलसीएम ले लो लोग, तो एलसीएम कैसे निकली 1600
58 और 832 एल्सियम ले लो जी क्या ऐसा ही। चलो तो करो कटा बता 2 से कटा दिन कितना हो गया 8 2 9 4 1 6। अब कैसे कटी अब कैसे कटा था 6 1 7 7 4 11 11 से कटी क्या हो 11 7 77 ना अब ना कटी एल्सियम निकाल लो कितना हो जी 2 गुना 829 गुना 416 सेंटीमीटर में अगर दे देखो मीटर में दिलो है तो 2 गो के बाद दशमलव बैठा ली हलो 2 गो अंक के बाद अगर मीटर में दिलो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लिया ठीक बनो लेके तो से भागा हो जाई आय करे के गुना कर लो जन मान आई ये तार अगर सेंटीमीटर में होई तो सेंटीमीटर में आई ठीक बनो गुना कर लियो इहे मान आई ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्होंने निकले जन कॉन्सेप्ट बा ओकरा के धैले रहे के बा बात समझ में आइल चलो बात समझ में आ रहा बा तालो के परिमेय संख्या जो √2 और √3 बा एकरा के तो मन करते न के एगो स्पेशल एकरा के एगो स्पेशल बना दे ये में ना पढ़ाई लेकिन लंबा मन करते के एकरा के स्पेशल जोन बा तालो के स्पेशल 9 10th के एक दिन देखो 9th में पढ़ जरूरी बा एक दिन तालो के स्पेशल ओकरा के समझा के तालो को बता दे ठीक नो जैसे 1.3 में तालो कही देले बा √2 √3 चाहे जितना भी देले बा 6 + √2 5 - √3 सब जितना भी बा एकरा के मन करते कि एक दिन स्पेशल तालो को बता दे ठीक बनो एकरा में ये ध्यान रखे के बा के ध्यान रखो √2 होके चाहे कुछ होके एकरा में 2 4 गो चीज होकेला कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है क्या पूछले बा कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है एकरे के माने क्वेश्चन हर तरह से पूछ ले सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है ऐसे माने के बती के कहीं अपरिमेय करके पूछ लिया कहीं परिमेय संख्या नहीं करके पूछ ली तो एकरा में एक माना जाला कि √2 माना कि √2 एक परिमेय संख्या है अर्थात √2 बराबर का हो जाई p/q के जब परिमेय संख्या हो तो p/q के रखोगी तो p/q नॉट इक्वल टू q बराबर नॉट इक्वल टू 0 बात समझा इसका अदर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सह एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड माने कोनो दूसर उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होय केले कि मात्र ई का होखे सकेला ध्यान दिया लोग का होखेला कि एगो सह अभाज्य मतलब एक के अलावा कोनो भाज्य ना होके के चाहिए एक के अलावा सह अभाज्य केकरा कहल जाला एक के अलावा जैसे मान के है 2 3 के सह अभाज्य क्या बा एक के अलावा दूसर से ना खे कटे वाला लेकिन यह 2 6 रही तो एक और 2 दोनों से कट जाए तो ई ना भइल सहभाज्य जो ना खाली सहभाज्य का मतलब का होखेला जो एक से ही सिर्फ एक दोनों में उभयनिष्ठ होके के चाहिए तो ओकरे के सहभाज्य कहल जाला एकरा में तालो के बता देम फिर ओकरे के लिखल जाला के दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करके ओकरा के बता दे जीते एक तरफ का हो कि भिन्न में आई एक तरफ का आई पूर्णांक में आई तो भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो सकेला ना तो ई क्या होखेला ई मान्यता गलत हो जाई कि भिन्न हो जाई या पूर्णांक हो जाई ऐसा हो सकेला ऐसा संभव नहीं है तो करके बता दे हमको भी तालो के स्पेशली संडे के बता देते नहीं तालो के आज कौन दिन है सन हाँ मंगल संडे के बता देते नहीं तालो के अभी जौन बा लेकिन झूठो के माथा पेची वाला बा तालो के है 1.3 में जौन कही बा ध्यान दिया लोग 1.3 में जौन क्वेश्चंस बा एकरा के हम काहे मुस्कात रहो मुस्कात रहो ज्यादा चन्हाक मत बनो तुम देखनी है मुस्कात रहो तुम मुस्कात रहो तो 1.3 जौन बा ओकरा के ड्रॉप समझे के बा ठीक बनो ज्यादा में माथा पे चिन्ह के करके 1.4 तालो के बतावे के स्टार्ट करता चैप्टर हो गई 1.4 ठीक है एक्सरसाइज 4 कहता और ये ध्यान का देवे के बा कि शांत अशांत शांत और अशांत तो शांत और अशांत में क्या कंडीशन रखे के बा कि शांत और अशांत में एक ही चीज मिलावल जाला कि कोनो गुणनखंड होखे अथी कोनो संख्या होखे ओकरा में जौन हर होखे
2 और 5 के रूप में होके के चाहिए। हर जो होके 2 और 5 के रूप में होके के चाहिए। अब कंडीशन तनी से देख लो लोग, हम तार लोग को समझाओ तनी ते ही पे समझ ले। अब देखा कितना क्वेश्चन पूछले रहे लोग, ओहू में गलती मार गइल बा, तो मैं हमारा क्या बतावे के बा। अब मान ले कि एगो होखेला शांत, एगो होखेला अशांत, शांत आ अशांत, ठीक है ना। शांत जब भी रही, शांत के जब भी कंडीशन रही तो क्या होगी, वो पूरा के पूरा कट जाई, पूरा के पूरा कट जाई। आ ना तो पूरा के पूरा नहीं कटी, तो अगर मान ले कि संख्या कोनो हमारे m बा, तो नीचे जो कंडीशन रही 2 के पावर माने 2 और 5 के पावर में रही। अगर घातांक में कुछ भी हो सकेला, घातांक में कुछ भी हो सकेला, 1 हो सकेला, 2 हो सकेला, 3 हो सकेला। अगर ये फॉर्म में ना रहल, अगर मान के चले कि m कोनो संख्या होके आ खाली 2 होके, हाँ, तो वो क्या होगी, शांत हो जाए। लेकिन हम 5 ले सकते नहीं ऊपर नीचे करके। m होके एकरा नीचे का होके 5 होके, 2 नहीं होके, तो हम ऊपर नीचे गुना करके लिख के ले हम। लेकिन 2 और 5 के अगर 2 खाली होगी तो वो ठीक बा, शांत हो जाई। खाली 2 होगी तो 3 रही तो वो शांत हो जाई, 2 बा तब शांत हो जाई, 5 रही तो वो शांत हो जाई। दोनों में से एक गो बा तो वो शांत हो जाई। लेकिन एक्चुअली क्या 2 5 बा तब तो अति उत्तम बा। लेकिन एकरा अलावा अगर अदर कोनो संख्या है, 2 और 5 के अलावा अदर कोनो संख्या हो जाई, 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या हो जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन पर हम लोग समझते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, दिले बा 17/8। तो इस सब के क्वेश्चन जितना होखेला तो ओकरा पर ध्यान का देबा के ओकरा के समझल बहुत ज्यादा जरूरी बा। अब 8 देख ले तो इतना तान लोग के पता बनो कि हई 17 का 17 लिख सकतनी, हई 8 के हम लिख सकतनी 2 के पावर 3। हम बताइन है को एको रही तो शांत कर ली आदमी, कैसे कर ली। अब क्या करे, 2 के पावर 3 हो गेल। अब 5 के पावर 3 से नीचे गुना कर दिया, 5 के पावर 3 से ऊपर गुना कर दिया, तो कोनो फर्क तो पड़ी ना, फर्क तो पड़े वाला नहीं है। अब कंडीशन नहीं जा देखा, एकरा के 17 के 17 एकरा के कितना लिख सकते हैं, 125, क्योंकि एकरा के कटावे के नहीं है, एकरा के सर एथी में लावे के बा, मैथ के शांत अशांत में बनावे के बा। अब भैया देखा का हो गेल, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, तो कितना हो जाई, 2 गुना 5 के पावर 3 लिख सकते नहीं क्या, बतले बनी नु। x के पावर m गुना y के पावर m, तो कितना डी लिख नहीं सकत का, x इंटू वाई के पावर m, ठीक बनो। अब ऐसे समझा का 17 125 को गुना कर दो, कितना है जी, 17 125 को गुना के लिए कितना जाता है, 21, 17 21 25 बता गुना करके देखला लोग, लेकिन हम गुना ना कल चाहिए, बिल्कुल ना गुना कल चाहिए। अब हम गुना करके थोड़ी बताए, गुना करके बताओ, 21 25 हाई हो गई 21 25। अब है ध्यान दो, हाई कितना हो गई, 10 के पावर 3, क्लियर बा। चेक तो सुन लिख सकते हैं का 21 25, हाई कितना हो गई, 1 पको को शून्य, ध्यान दिया 10 के पावर 3 मानो तो 1 पको को शून्य हो जाई, माने 10 को 3 गो नु, तो 10 गुना 10 गुना 10, तो 1 पको को शून्य हो जाई। हाँ 10 के पावर 3 बता 1 पर 3 गो शून्य, तो हाई हो गई 1000। अब एक के बैठा लो, कैसे बैठेबा, 1 0 के सामने 5, 1 0 के सामने 2, 1 0 के सामने 1, एक खातिर कर देते हम दशमलव पहले का बाद 2 हो गए, ये क्या हो गई, शांत हो गई, क्या हो गई, शांत हो गई। बात समझ में आई। चलो अब तो सही तो लोग हमारे के 2 नंबर बताइए लोग, शांत देखो कुछ चीज समझ देखियो के समझ लेवल आदमी, सब के जरूर नहीं के बनेबे करम। 3/8 बा, ये शांत हो क्या, शांत होई, शांत होई। कंडीशन का बा, कही हो गई 3 2 के क्यू, तो 5 के क्यू लिख सकते नहीं क्या, है हो जी 5 के क्यू, है कितना हो जी 3 गुना 125, है कितना हो जी 10 के पावर 3, अर्थात 125 दिया कितना हो जाए 375 हो जाए नो। एक पको गो 0, 3 गो, 1 0 के सामने 5, 1 0 के सामने 7, 1 0 के सामने 3, एक खातिर दशमलव उसके पहले 0, ठीक बा। इहो हो गई, इहो का हो गई
शांत। चलो बोर्ड कौन मिटकाएगा? वो बोर्ड मिटका वो हो। इसके बाद आप लोगों को बहुपद पढ़ाएगा ना। चलो अगला एगो बा 3 नंबर 29/343। 343 याद बा कुछ के? 7 के का हो? क्यू हो। तब तो बुझाता कि काम गबड़ा गइल ना। तो है तो 29 के 29 हो गइल। है कौन कौन कंडीशन आइल? 7 के क्यू आ गइल नो। हमने के का में चाहिए? 2 और 5 के फॉर्म में तो हल ही नहीं है ना। 2 और 5 तो हल ही नहीं है नीचे। तो काम का भइल आसान। एकरा के पहचान कर लो है। समझ में आइल? और सही बा 13 चौथा बा 13/125। अब 13 के 13 125 5 के क्यू हो जाता ना। 2 के क्यू ऊपर ले ला 2 के क्यू नीचे ले ला। एकरा मतलब की शांत हो जी। भाई कितना हो जाई? 13 गुना 8/10 के पावर 3। 13/8 कितना होला? 104। है हो गई 3 गो 0 तो कितना हो जाई? 3 4 0 1.0। ठीक है ना? इहो का हो गई शांत। खाली फॉर्म देख ले के बाद क्या हमर कंडीशन में देखा। एकरा में खाली पहचान करे के रहेला। का करे के बा? पहचान करे के बा। ज्यादा तार लोग के इमे टेंशन नहीं लेवे के। खाली पहचान करत रहबा कि हां ई चीज ह। ई सब क्वेश्चन आवेला देख के आदमी हटा देवेला। जैसे मान के चल तार लोग के एगो चीज दे देनी 64,455। 64/455 एगो क्वेश्चन देखा लोग है ना। 64/455। अब एकरे के क्या करबो लोग? 64/455 तो 455 के पहले तोड़ लो। कंडीशन देखला के क्या होता? 5 से 5 9 45 5 कम 5 है कितना गल 13 7 है। कंडीशन कोना कोना में होता ध्यान दो। 64 है हो गइल 5 तो ठीक बा लेकिन साथ में क्या आ जाता? 13 7 आ जाता नो। 2 गो खाली 5 ही आई तो कोनो बात ना रही। 2 आई तो कोनो बात नहीं। 13 7 भी आ जाता। एकरा मतलब कोई कहो जी अशांत। एमे पहचान खाली करे के भाई लइका वाला चीज है। 10 नंबर एगो क्वेश्चन देखो लोग 129। अब देखा एगो क्वेश्चन दिले बा 129 बटा में दे दिया है 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू संभव हो संभव शांत हुई क्या? शांत हुई अशांत शांत हुई ये कहता अशांत हुई क्या है हुई 7 बा। इहो बात बोले के बा। बात समझ में आइल? ये टाइप के कोनो क्वेश्चन नहीं है जो तार लोग के कहीं दिक्कत करो। समझ में आ रहल बा? एमे के तार लोग को कोनो टाइप के क्वेश्चन नहीं है जो तार लोग के डिस्टर्ब करी। अति लघु। चलो थोड़ा सा मिटाओ इसको। तार को कुछ देखा लोग वो टाइप के क्वेश्चन पूछत नहीं जन तू लोग बताइए लोग जन तार लोग हमेशा परीक्षा में पूछ लेवेला बा दिले बा कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें? को किस संख्या से
विभाजित करें, विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो, कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। ये नो तो हमने जानते हैं क्या होखेला, देखिए एल्गोरिथम सूत्र तो हमने जानते हैं ये कहा 278 को किस संख्या से विभाजित करे, एकरा मतलब है क्या हो, है क्या हो, भाज्य हो, भाज्य कितना हो गल 278 हो, का दिले बा भागफल, भागफल कितना दिले बा 12 और शेष कितना दिले बा 2। एहो टाइप के क्वेश्चन लड़की लोग से ना बन रहे, एहो टाइप के परीक्षा में आई रहे, लड़की लोग से ना बन रहे, 2-4-5 गो 2-3 गो लड़की से ना बन रहे। ती तारा बतैले के देखो, अगर कोई सोचता तीन के सोचो समुद्र में मोती मिलेला वो अच्छा चीज बा, तो समुद्र में मोती ना मिलेला बहुत चीज मिलेला, खूब निमन अमृतो मिलेला वही में आ गंदगी वही में बा, बात बुझा गइल। अब तो पढ़बे ना करो तो कोई उपाय नहीं है, तो अभी चीज तारा ना समझ में आइल, तो हमने के जानते हैं का होखेला भाज्य बराबर का होखेला हो, सूर्य में बतैले रही वीडियो देखले हो लोग, तो सूर्य में बतैले भाज्य बराबर का होखेला भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखो लोग बात कही तो लोग हाथ ना लेके बड़ा लोग एहू में तो लोग बार बार बता देते नहीं, 24-25 को लेके सब मिलके बड़ा लोग, तू लोग 1 घंटा वाच निकल कर, तू लोग जौन भी मूर्ख बनावत लोग हमारा के, ई मूर्ख तू लोग हमारा के मत बनाओ बरावत लोग, तू लोग अपने बनत तल के बार बार कहले कि जो शुरू में जो चीज बारीकी चीज बा अतने बा, आई अतने के खाली पकड़ बनिले रहे के बा, तू लोग वाच करत रह लोग, चाहे हम तो वाच मान ले कि हमारा सब और सब वीडियो तो चल रहा बा खूब निमन, बाकी जो अभी नया वीडियो चला रहा बानी तो हम खुद देखत नहीं कि तू लोग कौन जना वाच नहीं करत, ये लेके मोबाइल मिलला के काम बा, तार लोग के जौन भी बा अपन अपन का सोच बा ओकर अनुसार तो लोग देखत लोग जो चीज देखे के वो नहीं देखत लोग, यही बात को हम तो बार बार तालो कहले के तालो मतलब के बात बुझाला, बाकी बात के मतलब ना बुझाला, अब की उहे चीज के परिणाम में मिले वाला बा लोग के, जौन 10th क्लास वाला बड़े ओकरे परिणाम में मिले वाला बा, फर्स्ट डिवीजन आ जी, फर्स्ट डिवीजन कोनो मायने ना रखेला, ये घड़ी जौन नहीं खेल के पढ़त नु आए उहो फर्स्ट डिवीजन ला देता, काहे कहता सिलेबस हल्का बा, तो अगर फर्स्ट 60% नंबर लागे बा 50 गो एक नंबर लड़ा दिला 10 नंबर तो सही मिल जाए के बा, सिलेबस हो गई बा हल्का, फर्स्ट डिवीजन ना होता तो कौन बड़का 30 मार खाने वाली बात नहीं है। आज के डेट में अगर तू 80 से नीचे लावता रह तारा के औसत लड़का में गिनती हुई, औसत माने कि वहाँ पढ़ेला खाली 80% से अगर तारा नंबर नीचे आवता तारा के औसत लड़का माने हाँ पढ़ता है नाम खाते, ठीक है नो, अगर लड़का आज के डेट में जो 60 खाली लावता तू जान को पढ़े वाला ना उस दिन परुआ बा, 80 से जौन कुछ जौन लड़का ऊपर लावता ओकरे के माने के बाकी ना कुछ पढ़ रहल बा, बात समझ में आ गई। 90 के नजदीक जौन जाता ओकरा बुझाता कि ओकरा में लगन बा, हाँ कि माने ऊ पढ़ जाई आवे वाला दिन में तैयारी कर ली चाहे कोनो चीज, ये बात के हमेशा तू लोग ध्यान रखे के बा, तू लोग वाचे नहीं खलो करत, तू लोग तो हमारा के समझता रहो, हम सब देखे जानत नहीं, मान ले के हाथ ना लेके बढ़ लोग 24-25 को लेके बढ़ लोग, अगर तू लोग 1 घंटा जैसे गइलो लोग वीडियो डला जाता कम से कम वाच कर तो कि भैया क्या बतैलन का होखेला, एक चीज जो चीज देख ले रहा दूसर काली चीज देखबो तो ध्यान पूरा फ्रेश हो जाला, आई मत जाना है देखे चैप्टर खत्म हुई, चैप्टर काल खत्म, आज वो खत्म, आज के बाद खत्म हो जाए चैप्टर, आज के बाद खत्म हो जाए, काल से पूछे के स्टार्ट करब, काले से बोर्ड पे चढ़ावे लगम, ध्यान रखे लोग, काल से बोर्ड पर तालो के चढ़ावे के स्टार्ट कर दम, पारा पारी लइका लइकी, ठीक बनो, जरा बुझा थे कि वीडियो में तनी से हमारा स्टाइल नहीं किया तो स्टाइल खूब बार झाड़ के स्नो पाउडर मार के आ दी लोग, लेकिन जरा बुझात हुई आज पूछम आज मरबो करम, काल से देख ले तनी कि जितना पूछे बताओ तनी सब पूछबे करम, हम बार बार कहता नहीं कि हमारा ऑनलाइन से कम मतलब बा, पहले ऑफलाइन हमारा ठीक हो जाओ, तो ऑफलाइन में सब लड़का लेके तुम लोग बात ध्यान रखिए लोग, जितना बा काले से पूछे कि स्टार्ट करम, पारा पारी बोला भले घंटा में वही में बीतिए, एको क्वेश्चन दे के पूछ दे हम ना आई
ऑनलाइन में है क्या कहला है ऑनलाइन पे तारा के जैसे समझा के बता इनके देखी है अब तारा के हवा इनके तू तारा के बतैले बनी के ना तो ये बात जाने काल से तार लोग तो जैसे तू लोग समझो जितना वीडियो बनाई तीन को बनाई नो आज 4 डे के जाई और रूट 2 और रूट 3 वाला जो चैप्टर ओकरा खातिर तू लोग निश्चिंत रहो ओकरा खातिर स्पेशल बनाई बात समझ में आ गई तो इस चीज के तू लोग ध्यान रखिए लोग तो भाज्य कितना बा हमार 278 बा भाजक कितना बा नहीं खे दिले नो चलो हो गए भाजक भागफल कितना बा 12 अशेष कितना बा देखो सबसे पहले मैं काम क्या करम भाई प्लस बतहने के माइनस में हो जाए है कितना हो जाए 276 अब हो जाए भाजक गुना 12 से कटा दो 12 दूनी 24 3 बरतियां ही 36 तो भाजक हमार कितना हो जाए 23 अर्थात एक बतले रही ए बराबर बी क्यू प्लस आर देखो अगला क्वेश्चन पूछ ले बा कि 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 प्राप्त होता है तो भागफल क्या है क्वेश्चन वह पूछ ले बता बोर्ड मिट का हो बोर्ड मिट का बा बात समझ में आ रहा बा तो काल से तार लोग को उपाय हो जाए तुम लोग अपन टाइम टेबल तार लोग काहे लेट हो जाता है ट्यूशन बा तो ट्यूशन के तू लोग कितना देरी हो जाए को बजे छोड़लन तार लोग वही दिन पूछले रही नो तू लोग कहल के भैया टाइम तो ठीक बा अच्छा बात बा तार लोग को बजे बा 5 बजे से टाइम बा हाँ 5 से 6 बनो अभी कितना टाइम होता 6:30 होता हाँ तो तू लोग टाइम सेवल करो देखो 10 मिनट 5 मिनट खातिर लेट मत 15 मिनट खातिर कोनो बात नहीं के लेकिन ओकर बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाई तारा बुझाई ना लेकिन कोनो चीज आदमी का करे के शुरू में जौन चैप्टर पढ़ा को कला ओकरा के पहले बेसिक चीज समझा देवेला तो काल से जाने लोग बोर्डो पे चढ़े के मिली वो कलम दे दे हम बनवा ले हम जे अब हमारा भी कोनो उपाय नहीं किया सब जना ध्यान रखिए सत्यम जी सब वीडियो अपन देखिए देखबो के क्या करबो तू जनी 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब 43 से 1365 में भाग देने पर जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 प्राप्त होता है शेष 32 प्राप्त हो ठीक है तो भागफल क्या है तो भागफल यह ना पूछ रहे हो बुआ बात समझ में आ रहा बा देखो कोनो चीज के सूत्र बस बैठा दे एक बार भाज्य बराबर का होखेला भाजक गुने भागफल जोड़ शेष ठीक है अब देखो 43 से 1365 में भाग देने पर 1365 में भाग देने पर 43 है नो भागफल पूछ ले बा तो हमार भाज्य कितना बा हो 1365 भाज्य कितना बा 43 भागफल तो पता नहीं है लेकिन शेष कितना बा +32 है ना 32 प्लस में बा तो पहले देखो पहले हेकर काम तो हो ही नहीं लेकिन जोड़ में बनू इनकर के पहले है ना बराबर के प्लाटी है तो कहती है घटाओ में तो 1365 में से 32 घटा तो कितना हो जी 43 गुने भागफल ठीक बा अब घटा के कितना हो जाता 3 1333 43 से कटा दो कोहली में कटता कोहली में कटी हो भागफल बराबर भाग में जी नो 1333/43 कोहली में कटता कटा देनी 31 काम खत्म वो तो चढ़ती है 12 हो तो 3 हाली में जाई इस टाइप के क्वेश्चन तार लोग से हमेशा पूछ लेबा अब कहता ध्यान दो चलो बोर्ड मिट के
चल रहल बा। अगला कह रहल बा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखे। देखो सूत्र नहीं के पूछले, a बराबर बी क्यू प्लस वो नहीं के पूछले। कहता कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि आंसर लिख लिए लोग, पूछ ले हमें से यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक माने प्लस में, पूर्णांक नु पूर्ण अंक माने पूर्ण अंक है और p एक अभाज्य संख्या है, और p एक अभाज्य संख्या है, p एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है। देखो ये बात जो समझे को हुई नु, ये जो बात तार लोग को समझ में आई जब 1.3√2√3 वाला बताई, यूक्लिड बतैले रहन, ठीक बा ना। ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तब क्या करेगा, समझ में आ गई नु। तो p जो है a को भी, देखो कोनो चीज ऐसा बात समझे वाली बात का होखेला। अगर मान के चलो कि 25 के माने 5 के स्क्वायर होके, तो मान के चलो कि कोनो चीज से विभाजित होता तो कितना हो गया है 25, मान लो p से विभाजित होता तो p की जगह मान लो कि हमारे 5 बा, तो क्या हो कि ये तो कट गई 5 से, तो ई जान लो कि इन वर्ग भी बा तो p से कट जाता, और वर्ग नाहियो रही तो कट जाई। बात समझ में आई। जैसे तारा के एक बात जानी हो, अगर a स्क्वायर मान लो कि 5 से विभाजित बा, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी क्या होगी, a भी 5 से विभाज्य होगी। बात बुझा गई। अब एक जगह कुछ भी हो सके होके, तो ई चीज का होखेला, यही चीज जब बता लो कि परिमेयकरण अथी अपरिमेय संख्या पढ़ाई तो करे यही चीज के कंडीशन समझे को होखेला। तो के देले रहे, यूक्लिड देले रहन, के देले रहन, यूक्लिड देले रहन। देखिए एकरा में यही टाइप के सब क्वेश्चन बा। कहता कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF AB इंटू एलसीएम AB है तो बटा AB तो क्या होगा, ध्यान रखिए लोग, लसा गुने मसा अब क्या होखेला, दोनों संख्याओं के गुणनफल होखेला। क्या होला, दोनों संख्याओं के गुणनफल, ठीक बनो। इस सब में ज्यादा क्वेश्चन में दम लिखे, काल ताल को पूछ ले हम। अभाज्य गुणनखंड 5 के घात क्या है, दशमलव क्या है। चलो सब अच्छा बा, जितना बतैनी इतना समझ लो। एक बार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर कर दो लोग।